देखिए, आज का जो वीडियो है पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और पासपोर्ट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पे बताने वाले हैं पासपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि वयस्क के लिए अलग होता है, नाबालिग के लिए अलग होता है, बालिग के लिए अलग होता है, और किस तरीके से होता है, किस आधार पर होता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो वही जानकारी आपको मिलने वाली है। और देखिए, पासपोर्ट के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। पहला है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA, मतलब निवास का प्रमाण पत्र। दूसरा होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी DOB, मतलब जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। तो ये दो तरह के डॉक्यूमेंट यहां पर चाहिए होता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, समझिएगा एक एक चीज। आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में, यानी कि POA, इसमें क्या होता है, कौन से दस्तावेज मान्य होते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, आधार कार्ड पते के लिए सबसे आम और स्वीकृत दस्तावेज होता है। उसके बाद है, आप अगर आधार कार्ड हो गया, या तो बिजली बिल दे सकते हो, पानी का बिल, समझ पा रहे हो, और किराया समझौता आदि है तो वो भी दे सकते हो, पंजीकृत है तो ही दे सकते हो, रजिस्टर है तब। बैंक का पासबुक फोटो के साथ कम से कम 1 वर्ष पुराना, या आपका बैंक लेटर हेड पर वर्तमान पता होना चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद पति पत्नी का पासपोर्ट, यदि आवेदक का नाम पति पत्नी के पासपोर्ट में संबंध कॉलम में शामिल है तो दे सकते हो। फोटो पहचान पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें चाहिए। और देखिए, जन्म तिथि का प्रमाण में DOB में दिए गए दस्तावेज कोई एक मान्य होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए आप देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेट्स किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, समझ रहे हो। और देखिए, इसके अलावे भी डॉक्यूमेंट है, जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से जारी कोई अन्य दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, समझ पा रहे हो। मतलब ये पेन कार्ड भी दे सकते हो जिसमें जन्म तिथि पेन कार्ड में लिखी रहनी चाहिए। आधार, आधार कार्ड, वो भी दे सकते हो, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन के आवेदन आप कर सकते हो। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होता है। अब देखिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, बने रहिए, एक एक स्टेप को समझिए, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए, आधार कार्ड आपके पास है, डॉक्यूमेंट आपके पास तो ये होना ही चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप उसके साथ में आपके बैंक का खाता, पासबुक, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, तो इस पे भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पेन कार्ड लगेगा, आपकी ये चीजें तो समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अब देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, आपको ये चीजें आपको बता रहे हैं। देखिए अब बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, एक एक चीज को आपको समझना है। देखिए कंप्लीट प्रोसेस आपको होगी और हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए, या तो आप कहीं साइबर कैफे, या कहीं आप CSC सेंटर, या कहीं जनसेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, वहां पर जाएंगे, ठीक है। CSC सेंटर पे आपको जाना है। अगर आप घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वीडियो देख के कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम कहीं जाके करवाएंगे, हमसे गलती हो जाएगा, तो आप CSC सेंटर पे, साइबर कैफे पे ऑनलाइन, जहां पे जिन्होंने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया हो, ऐसा नहीं कि जो नया हो अब वो गलत सलत भर देगा, समझ रहे हो ना, इस बात को समझें आप। तो वहां पर आपको जाना है, बोलना है कि आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है। अगर उन्होंने किया है तो आपको हमारा पासपोर्ट अप्लाई करना है। कहेगा फर्स्ट बार कर रहे हैं तो मत कराएं, समझ पा रहे। जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास जिन्होंने किया है पासपोर्ट कभी अप्लाई, उसी से करवाना है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, फोटो कॉपी वगैरह वो सबका लगेगा, और उस पे आपको पेन कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, है ना। तो ये आप बैंक खाता भी लगा रहे हो, दोनों में से कोई एक आपको लगाना है, ठीक है। बैंक अगर नहीं है तो बैंक खाता लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो, और साइन करके हस्ताक्षर करना है। अब अप्लाई आप कर देंगे। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपको मैसेज आएगा, पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। वहां पर जो है आपको अपना फॉर्म जो है लेकर जाना है। और देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 1500 रुपया का ऑनलाइन पेमेंट आपको यहीं से कर देना है। उसके बाद ही पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना है। आपको वहां पासपोर्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। जब अप्लाई होगा तो ऑनलाइन में इन सारे डॉक्यूमेंट, आपको मोबाइल नंबर, अपने घर का नंबर आप डालिएगा, समझ पा रहे हो। वहां पे मोबाइल नंबर भी मांगता है अप्लाई करते वक्त, तो 2 नंबर आप वहां डाल सकते हो। और देखिए ईमेल ID वगैरह आपको सही से डालना है, समझ पा रहे हो। अब देखिए आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा, मेल पे आपको पासपोर्ट ऑफिस का मेल आएगा। पासपोर्ट ऑफिस आप जो चुनेंगे वो पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपको सारी चीजें आपको वहां पे
इतने बजे इतने मिनट टाइमिंग भी रहेगा कि कितने बजे आपको जाना है। और यहाँ पे आपको वेरीफाई कराना होगा डॉक्यूमेंट का, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है और फोटो कॉपी भी एक एक जाना है लेकर के, समझ रहे हो। और जब आपके पास मेल आएगा तो आपको दस्तावेज क्या क्या तैयार रहेंगे वहां पे समझ लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, दस्तावेज तैयार करने होंगे। दस्तावेज में जो ऑनलाइन दस्तावेज है उसे अपलोड करने होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, फिर पासपोर्ट ऑफिस से चक्कर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, आपका बिना वेरीफाई नहीं होगा, याद रखिएगा। आप जो है आधार की फोटो कॉपी करा लें और प्लस ओरिजिनल में भी ले जाएं। वहां पे एक फोटो कॉपी भी और एक ओरिजिनल भी, बिना ओरिजिनल के वेरीफाई नहीं होगा, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग, कोई तरह आधार कार्ड तो घर पर है, फोटो कॉपी लाए, तो उससे नहीं होगा। अब पासपोर्ट ऑफिस से आपको वापस जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। फोटो कॉपी, पैन कार्ड का भी ओरिजिनल लेके जाएं, मार्कशीट भी ओरिजिनल लेके जाएं, 10th का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट जो भी है आपको वहां पे ले जाना है। बिल्कुल वहां पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले गए, कोई ठीक नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सब वगैरह आपको लेके जाना है। अब अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही है तब भी लेके जाना है, लेकिन मार्कशीट अलग है, याद रखिएगा। मार्कशीट अलग रहता है, सर्टिफिकेट अलग रहता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको ले जाना है और दोनों का फोटो कॉपी भी लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई वहां जाना है। और देखिए उसके बाद देखिए मार्कशीट से ज्यादा सर्टिफिकेट जो है होता है, हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और फिर बैंक खाता जो भी है फोटोकॉपी आपको कर लेना 6 महीने के स्टेटमेंट के साथ। पासबुक वगैरह को भी ले जा सकते हो, फोटोकॉपी भी ले जा सकते हो, ठीक है। और अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है, ठीक है। फिर से आपका वहां पे फिर आपको जन सेवा केंद्र पर जाना, उनसे कहना भैया हमें आधार कार्ड का एक ऑनलाइन वेरीफाइड प्रिंट निकाल दो, तो वो भी निकाल देगा। आपके पास आधार का होगा, पीवीसी कार्ड या आधार का ओरिजिनल कार्ड, तो वो भी लेके जा सकते हो, समझ रहे हो, आपका आधार कार्ड पे। और यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपका वेरीफाई होगा ऑनलाइन में, पहले जो टिक लगेगा ना ऑनलाइन में, उसके बाद जो है आपका वहां पे ग्रीन टिक लगेगा, तो वहां पे आपका मान्य होगा। टिक लगा हुआ निकलवाइए, हमारे आधार कार्ड को प्रिंट निकाल दो, निकलवा सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट बनाना है तो भाई कलरफुल निकाल सकते हो, है ना। तो इस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना पड़ेगा। अब देखिए दस्तावेज आपके पास अलग से रखें और लेके जाना है, जरूरत पड़ जाए तो आपको वहां पर दिखा सको पासपोर्ट ऑफिस में, नहीं तो वहां पर एक एक चीज के लिए दौड़ाएगा। ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों लेके जाओ, समझ रहे हो। उसके बाद देखो पासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन वहां कराएंगे, जितना वहां पर जाएंगे आपका सब कुछ वहां पे सुटेबल आसानी तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए कैसे होगा समझिए। देखिए पासपोर्ट ऑफिस का पता उसमें लिख कर आता है, आपको पता ही होगा, आपका पोस्ट ऑफिस जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है ना, वहां पे होता है, उसी पते पर आपको पासपोर्ट ऑफिस मिलेगा। उसके बाद आपको वहां पे पहुंचना, सारे दस्तावेज को तैयार रखना है। पासपोर्ट ऑफिस का समय जो है 10 बजे से शुरू हो जाता है, आपका वहां पे आ जाएगा, इतना बजे जाना है, तो आपको वहां पे उपस्थित हो जाना उस टाइम से 5 मिनट पहले, समझ रहे हो। 5-10 मिनट पहले आपको वहां जाना है और वहां पे पहुंच जाना है। तीसरा आपका होगा वहां पे पासपोर्ट ऑफिस पहुंचेंगे तो आपको टाइम पर वहां पर पहुंचना है, समझ रहे हो। वहां पे जो भी गार्ड उड़ रहेंगे उससे कोई दिक्कत, उनको बोलना है कि हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, वेरिफिकेशन के लिए आया है, ठीक है। वहां पे आपको जाना, बैठना पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, वहां पे कहाँ जाना है उससे पूछ लेना है, समझ पा रहे हो। क्योंकि इंडिया पोस्ट का जो ऑफिस होता है उसी के अंदर में वो पासपोर्ट ऑफिस होता है, समझ रहे हो। तो वहां पे आपको जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंदर जाना है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। वहां पे अकेले आपको वेरिफिकेशन होगा, आपके संबंधी भी आपके साथ जा सकते हैं, वो बगल में बैठेंगे, आपको वेरिफिकेशन के लिए अलग से आपको वहां पे जाना है। अब देखिए आपका वहां पर क्या होगा, अकेले में आपका जो है वहां पे होगा, आपके साथ जो है 2 आदमी नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पे कंडीशन है, समझिएगा, आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए हेल्प के लिए बहुत सारे लोग वहां होते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर कोई पैसा खर्च नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई घूसखोरी वहां नहीं चलती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप जो है किसी के साथ भी जाना है, बुजुर्ग है अगर मान लीजिए ज्यादा उम्र है, तो वो अपने बेटे को कहकर ले जा सकते हैं, समझ पा रहे, अपने पुत्र को ले जा सकते हैं, अपने बेटी को ले जा सकते हैं, अगर बुजुर्ग में है तो साथ में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे उनको परमिशन मिल जाएगा। अगर कोई महिला है तो अंदर नहीं जा रही अकेले में, तो अपने पति को भी ले जा सकता है, हस्बैंड को ले जा सकता है, साथ में अपने भाई को ले जा सकता है ना। इस तरीके से वहां पे देखिए वहां पे काउंटर होते हैं। जैसे देखिए छोटा पासपोर्ट ऑफिस होगा तो एक ही काउंटर में सब काम हो जाएगा, लेकिन बड़ा पासपोर्ट ऑफिस होता है तो वहां पे अलग अलग काउंटर बना रहता है। मान लीजिए पटना पासपोर्ट ऑफिस में आप जाइएगा, रांची पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा, तो वो बड़ा बड़ा होगा, समझ रहे हो। वहां पे अलग अलग काउंटर होते हैं, वहां एक नहीं होता। जिला में सिर्फ एक ही काउंटर होता है, पहले बता दे रहे हैं आप लोग को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे बड़ा पासपोर्ट ऑफिस रहेगा तो वहां काउंटर होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ क्या है, हेल्प के लिए
वहां पर चपरासी वगैरह वॉचमैन वगैरह रहते हैं, उनसे पूछ सकते हो कि भाई वो समझा सकते हैं। बड़ा पासपोर्ट ऑफिस में होता है, छोटा में एक ही आदमी सारा काम निपटाता है, हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको बड़ा पासपोर्ट ऑफिस रहेगा तो वहां पे आपको टोकन लेना होगा। छोटा पासपोर्ट ऑफिस रहेगा तो टोकन वगैरह लेने की जरूरत नहीं होगा। समझ रहे हो, आपको क्या करना, टोकन लेना होगा और आपने जो वेरीफाई आधार कार्ड लगाया है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल, जो भी चीजें बैंक वगैरह का जो लगाया दस्तावेज, अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, सब वगैरह, बैंक पासबुक आपको लेकर के जाना है, क्योंकि बाद में फिर वो हो सकता है लौटा दे। ओरिजिनल नहीं रहेगा तो फिर आपको लौटना पड़ भी सकता है। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। और देखिए, जो भी दस्तावेज आप अपने पास लेके गए हैं, जितने भी आपने फोटोकॉपी कराई है, सभी आपको हस्ताक्षर कर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट पर, सब पर सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। उसके बाद देखिए, आपको दस्तावेज सब साइन कर देंगे। उसके बाद देखिए, टोकन लेने के लिए लाइन में लगना होगा। बड़ा पासपोर्ट ऑफिस रहेगा, छोटा रहेगा तो एक ही काउंटर में हो जाएगा, टोकन वगैरह नहीं लेना होगा। अपने जिले में जाएंगे तो वो सब कुछ लफड़ा नहीं रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको जब ऑफिस में घुसेंगे तो टोकन कहाँ लिखा है, कई सारे काउंटर होते हैं, तो वहां पे आपको पता करना होगा। समझ रहे हो कि इस काउंटर पर नहीं मिलना है, हो सकता है दूसरा काउंटर पर मिले, तीसरा पर मिले, चौथा पर मिले, है ना। इस तरीके से काउंटर वहां होता है, किसी भी एक काउंटर पर आपको जाना है, पता कर लेना है। समझ रहे हो, उसके बाद जो है आपको टोकन जो है मिल जाएगा। और देखिए, वरिष्ठ एवं शिशु के लिए उस लाइन में लगना हो, खुद का बना रहे हो तो बड़े का बना रहे हो, जो भी है, किसी एक लाइन में आपको वहां पर पता कर लेना जाके। और आप काउंटर पहुंचेंगे, वहां पे अधिकारी से पूछेंगे, कर्मचारी से, जो भी काम कर रहे हैं उनसे आपको पूछ लेना है कि जो दस्तावेज फोटोकॉपी ले गए हैं वो दिखाएंगे। समझ रहे हो, वहां पे देखेंगे, कहेंगे ओरिजिनल दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। जब वहां जाएंगे तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। देखने के बाद फोटोकॉपी वो जो है उनको दे देंगे डॉक्यूमेंट, अगर वो फोटोकॉपी लेंगे। और टोकन नंबर जो है, अगर बड़ा काउंटर है, मतलब कि जैसे बड़ा पासपोर्ट ऑफिस है, तो वहां पे टोकन नंबर से काम होगा। टोकन नंबर 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, है ना। इस तरीके से हो सकता है, अलग अलग टोकन नंबर हो सकता है, संख्या हो सकता है। तो वहां पर आपको बोलेंगे जाइए इस हॉल में, वहां पे आपको टोकन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो भाई फिर काम नहीं होगा। बहुत जगह टोकन का सिस्टम चलता है, तो आपके दस्तावेज में आधार कार्ड देखेंगे, पैन कार्ड देखेंगे, हाई स्कूल मार्कशीट, बैंक देखेंगे, ओरिजिनल दस्तावेज, फोटोकॉपी को मिलान करेंगे, वो चेक करेंगे। समझ रहे हो, उसके बाद क्या होगा, वहां पे कंप्यूटर में उसी दस्तावेज को, टोकन नंबर को वो लिख देंगे। आपका जो है स्टेप टोकन को फॉर्म पर लिख दिया जाएगा और आपका कितना टोकन नंबर मिला, सारा कुछ वहां पे आपका हो जाएगा। फिर देखिए, आपका नाम वहां पुकारा जाएगा, ठीक है, वहां पर। और उस पे जो है कितने नंबर पे आपका पारी आ रहा है, कितने नंबर पे आपका नंबर है, वो पुकारा जाएगा। फिर देखिए, नाम सुनते ही आपका नाम पुकारा जाएगा। जैसे ही आपका नाम पुकारा जाएगा, अंदर आपको भेज दिया जाएगा। आप चले जाएंगे वहां पर। और देखिए, वहां पे जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बता देगा कि वहां पे आपको कौन सा काउंटर, पहला, दूसरा, तीसरा, या A1, A2, 3-1, B1, C1, D1, इस तरह से भी हो सकता है, या 1, 2, 3, 4 भी हो, 5, 10 हो सकता है ना। अलग अलग काउंटर नंबर हो सकता है। तो उस तरीके से आपको वहां पे जाना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो, अब किसी भी एक काउंटर पर आपको भेजेगा, वहां पे आपको जाना है, आपसे बैठने के लिए आपको बोला जाएगा। वहां पर फिर आप डॉक्यूमेंट वगैरह का चेक होगा, और डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी आपने कर लिए हैं, ओरिजिनल देखेंगे, फोटो को भी खींचेंगे, वो आपका फोटो लेंगे, फिंगर लेंगे, आइरिस स्कैन लेंगे, सारा चीज आपको। इसमें कान स्पष्ट दोनों दिखनी चाहिए, है ना, पूरा फेस देखते हो फोटो खिंचाएंगे। काउंटर पे जाने से पहले जब आप जो है वहां पर हॉल में बैठेंगे, आपका नंबर आएगा तो पहले अपना चेहरा ठीक ठाक कर लेंगे भाई, बाल उल बढ़िया से कर लेंगे, अच्छा उच्चा से, ठीक है। पासवर्ड बनाने जा रहे हो, समझ रहे हो। और देखिए, थोड़ा सुधार करके आपको वहां पर इंटर करना है, रूम में जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम फिर नहीं मिलेगा, तुरंत खटाक से वो फोटो खींच लेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ होता है पासपोर्ट ऑफिस में। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए, फोटो खींचेंगे, आपकी आंखों का रेटिना खींचेंगे, आपके फिंगरप्रिंट इधर उधर उंगली जो है, फिर जो है साइन करवाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ये वगैरह लेंगे। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें यहाँ पे होगा। और देखिए, उसके बाद उसी हॉल में अंदर बहुत सारे काउंटर बने रहते हैं। हो सकता है कि बड़ा पासपोर्ट ऑफिस में आप गए हैं तो वहां पे तमाम सारी चीजें होता है, C1, D1, D2, F2, F1, इस तरीके से भी, या 1, 2, 3, 4, 5, मतलब काउंटर भी हो सकते हैं नंबर के हिसाब से। तो आपको वहां पे जाना है और समझ रहे, अपना नंबर, टोकन नंबर जो भी है मिलान कर लेना है। फिर आपका नाम पुकारा जाएगा, आपका जो है जो भी होगा, जो रूम में आपका होगा, A1, D1, D1, 1, 2, 3, 4, 5 रूम जो भी है, आपको वहां पे चेक होने के बाद आपको जो है कंप्यूटर में चेक कर लेंगे, आपको डाल देंगे इतना नंबर का जो है ये हो चुका है। तो जिला का ऑफिस रहेगा तो एक ही काउंटर पर सारा काम हो जाएगा, बोल देगा आपका हो गया, चली जाएगी।
समझ रहे हो। तो यहाँ अगर बड़ा पासपोर्ट ऑफिस रहेगा तो भाई यहाँ टोकन नंबर का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जाना है, आपको वेट, आपको स्क्रीन पर देखते रहना कि आपका टोकन नंबर मिला है नहीं निकला। अगर बड़ा पासपोर्ट ऑफिस में आप गए हैं तो उसके बाद आपको देखते रहना है। उसके बाद जो है आपका नाम पुकारा जाता है, वो जिस काउंटर पे आपको बुलाया गया वहां पे जाना होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह का चेक होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें तो पहले से ही हो जाएगा। दोबारा डॉक्यूमेंट को जो सुधार करना भी पड़ सकता है, ऐसे डॉक्यूमेंट सुधारिए, समझ रहे हो। तो यहाँ नाम का स्पेलिंग, एड्रेस वगैरह सब कुछ, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, आपका आधार में जो भी नाम है, पैन कार्ड में जो नाम है सेम होना चाहिए, मार्कशीट में जो नाम है सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए, फादर्स नेम सेम होना चाहिए, है ना, ये एज इट इज होना चाहिए, समझ रहे। सभी जो भी काउंटर पे आप जाएंगे वहां पे आपको जो है सारी चीजें ये मिलान किया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये होता है भाई पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस। और देखिए इसमें एक चीज और होता है, लास्ट में आपको जो है रजिस्टर में लिखवा दिया जाएगा, फाइनल हो गया, समझ रहे हो। चाहे कोई भी लिखे, चपरासी लिखे या कोई भी लिखे, तो यहाँ पे इस तरीके, समझ रहे हो, रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा और तभी पासपोर्ट आपके घर पर आएगा। इतना प्रोसेस आपका होता है भाई। इसके बाद आपको ऑफिस से बाहर आ जाना है और उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपकी जांच के लिए आपके जो शहर है या आपके जो गांव है, पंचायत है, जहां भी है, आपको जो थाना जो जहां आपका होता है वहां पर आपको जो है उसको पासपोर्ट ऑफिस से एक मेल भेजा जाता है, समझ रहे हो। वहां से आपको पुलिस जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप कांस्टेबल आपके घर भी आ सकता है या तो आपको खुद थाने जाना पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो उसमें जो है आप वहां जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही है, ये भी समझ लीजिए। एक बात आपको बता रहे हैं, यहाँ पे भी घुसखोरी चलता है, अभी क्लियर कर रहे हैं। आपको फोन करके थाने में बुला सकते, थोड़ा बहुत पैसे भी लेते हैं, 500 1000 सुनने में भी मिलता है, किसी से 1500, किसी से 2000, है ना। तो भाई देखिए ये बहुत पूछेंगे कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब जानकारी लेंगे, बाकी खुद जानकारी वो लेते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वो मेल कर देंगे, फिर पासपोर्ट ऑफिस में इनका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट ऑफिस में मिल जाएगा, वहां से आपको पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। और पासपोर्ट आपका जो है कब आपके घर पहुंचेगा उसको भी ट्रैक कर सकते हो। ट्रैकिंग आईडी भी आपको मेल के द्वारा मिल जाती है। बाकी जैसे आपका शुरू होगा, मतलब 8 से 10 दिन में आपका घर आ जाएगा, 15 दिन भी लग सकता है मैक्सिमम, ठीक, समझ रहे हो। आधार कार्ड के पते पर आपके घर पर पूरी पासपोर्ट बन के आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, वो चीजें अभी बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो सोचता है कि पुलिस कुछ सोचता है कि कुछ पैसा हम ले लें। तो भाई अभी क्लियर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम बता रहे हैं, कोई बताता नहीं है, वीडियो तो सब कोई बना रहा है, लेकिन यहाँ पे समझिए जब पासपोर्ट ऑफिस से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद थाने में को मेल कर दिया जाएगा, थाने से आपको कॉल आएगा, थाने में बुलाएगा, या हो सकता है घर पर भी आए या तो आपको खुद बुलाए। तो वहां पर आप जब जाएंगे तो आधार कार्ड लेके आप जाएंगे, ठीक है, आधार पेन वगैरह को लेके आपको जाना है पासपोर्ट ऑफिस, डॉक्यूमेंट लेके ओरिजिनल, और उसको फोटोकॉपी भी एक करा लेंगे, समझ रहे हो। तो वहां पे क्या होगा, आपको जब जाएंगे वहां पर तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों पासपोर्ट बना रहे हैं, किस कारण से बना रहे हैं, बहुत सारा सवाल करेगा, समझ पा रहे हो। तो भाई आप जो भी है वो बता देंगे उनको, आपका नाम पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सारी वेरिफिकेशन होने के बाद उसके बाद बोलेगा कि हो सकता है घूस मांगे, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, 1500 दे दीजिए, ऐसा होता है भाई। तो वो मांगेंगे, आपको बोलना हम 1 भी रुपया आपको नहीं देंगे। क्लियर बोलिए, ये काम आप कीजिए, 1 भी रुपया हम नहीं देंगे, जो बात है स्पष्ट। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन वहां पे थाने में जो दरोगा होता है उसको कर सकते हो कि भाई पैसा मांग रहा है, समझ पा रहे हो। डायरेक्टली कंप्लेन जाके आप कर सकते हो, मेरा काम कीजिए, पैसा हम 1 रुपया नहीं देंगे, जो बात है स्पष्ट, समझ पा रहे हो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस से तो क्या हो गया, समझ पा रहे हो। 1 भी रुपया उसको नहीं देना है, क्लियर समझ में आ गया। आप बोलेंगे कि कंप्लेन, डायरेक्ट मिलो जाके थाने में बड़ा बाबू से, दरोगा से, कि पैसा मांग रहा है, तुरंत मैटर सॉल्व। अगर मान लीजिए बड़ा बाबू भी आनाकानी कर रहा है तो पासपोर्ट ऑफिस के हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना, गूगल से निकाल के। या तो आप एसपी को भी कंप्लेन कर सकते हो, एसपी के पास आके कि देखिए पैसा मांग रहा है, मेरा नहीं कर रहा। ज्यादा मामला बढ़ जाए तब, अगर नहीं बढ़ा है, छोटा मोटा मामला दरोगा ही निपट लेगा, थाना का मामला है, समझ रहे हो। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, ये क्लियर समझ लीजिए। 1 रुपया पुलिस को नहीं देना है, उसको सैलरी मिलता है, समझ पा रहे हो। ये क्लियर कर दिए हम लोग आज के वीडियो में। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था, इसलिए इस वीडियो में हमने बताया। और पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उसके बाद 10-12 दिन के अंदर आप पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है, समझ रहे हो। तो यही लास्ट वेरिफिकेशन वो होता है,
इसलिए एक भी रुपया उसको नहीं देना है। याद रखिए, किसी भी तरह का दिक्कत हो अगर मांगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका समाधान तो बता ही दिए हैं। दरोगा से मिल लेना है, कंप्लेन कर लेना है थाने में, बड़ा बाबू जो होगा, या तो डीएसपी से या तो एसपी से, समझ रहे हो। बस डायरेक्ट फोन पर भी बात कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो, या तो ऑफिस में जाके मिल सकते हो, है ना। कोई भी तरीका से कंप्लेन कर सकते हो, वो जो अधिकारी पैसा मांगेंगे उसके खिलाफ, समझ पा रहे हो। उसका नाम भी पूछ सकते हो, आपका नाम क्या है, बेच से लगा रहता है, अगर नहीं रहेगा तो नाम भी पूछ लेना। या पासपोर्ट जो थाने का है वो मांग रहा है पैसा वेरिफिकेशन के लिए, इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हो, समझ रहे हो। आपका पासपोर्ट फ्री में बनेगा, कोई नहीं लगेगा, बस ऑनलाइन जो चार्ज लगेगा 1500 का जो भी लगता है। आप जिस तरह का पासपोर्ट बनाओगे, पासपोर्ट भी अलग अलग टाइप का होता है, समझ पा रहे हो। तो वो अलग अलग, आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाओगे तो नॉर्मल का भाई 1500 होता है ना, जो कि अक्सर सारे लोग बनाते हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पुलिस को जाता है 500, 1000, 2000 दे देता है। इसलिए लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोग जागरूक हो, इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, धड़ाधड़ सारे लोग। और कमेंट करो कि आपसे पैसा लिया गया नहीं लिया गया, कोई पैसा मांग रहा है या बनाना चाह रहे, दिक्कत है, सारे कमेंट बॉक्स में लिखो। आपकी पूरी जानकारी क्लियर किया, जो बताएं वो फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।